किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे भिंडी की उन्नत खेती। जनवरी और फरवरी महीने में भिंडी की अगेती खेती करके अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। आपको भी पता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में अगर आप भिंडी को लगाते हैं तो जो बाज़ार भाव है इस समय आसमान छुए रहते हैं। इस समय अभी आप भिंडी को लगाते हैं, आने वाले 45 से 50 दिन बाद जो भिंडी के भाव कम से कम 25 से 30 रुपए किलो से ज़्यादा ही रेट देखने को मिलते हैं। अगर आपको 30 से ज़्यादा का रेट भी मिल जाते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके जो मेन कारण हैं, भिंडी कम दिन की फसल है, कम लागत वाली फसल है, रोग बीमारी भी कम आती है, कम स्प्रे में भी काम चल जाता है। अच्छे से आपको ग्लव्स पहनकर भिंडी की हार्वेस्टिंग करनी है और बाकी आप प्रॉपर रस चूसक कीट, वाइट फ्लाई और स्टेम बोरर के प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएंगे, बढ़िया वाली टॉनिक का स्प्रे करेंगे और कुछ गिनी चुनी खादों का सही समय पर आप प्रयोग करेंगे तो भिंडी के आप सफल किसान के साथ साथ उन्नत पैदावार भी निकाल सकते हैं। यदि आप जनवरी महीने पर या फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में बुआई करते हैं तो अनुकरण में काफ़ी समस्या आती हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि बीज अनुकरित करके बुआई करना चाहिए या फिर बीजों को 12 से 15 घंटे पानी में डुबा कर रखें। उसके बाद सूते कपड़े में बांध कर गोबर की खाद में आप गाड़ कर रख दीजिए। आप देखेंगे 3 से 4 दिन बाद बीज अनुकरित हो जाएगा। या तो आप दो बीज की बुआई कर सकते हैं या फिर आप प्लास्टिक ट्रे में कुछ इस प्रकार नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भिंडी की नर्सरी तैयार करके भी प्लांटेशन कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिनों पर जब टेम्परेचर काफ़ी डाउन चला जाता है तो ऐसी सिचुएशन पर अनुकरण में समस्या आती है। तो इसके लिए या तो बीज अनुकरित करके बुआई करें या फिर प्लास्टिक पोर्ट्रेट में आप प्लांट को तैयार करके या पौधे को तैयार करके आप प्लांटेशन कर सकते हैं। अगेती भिंडी की खेती के लिए आप जनवरी फरवरी महीने पर आप खेती कर सकते हैं। फरवरी की महीने भिंडी की खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यदि हम बेस्ट वैरायटी के बारे में बात करें तो एडवांटा की राधिका वैरायटी को आप ले सकते हैं या फिर नामधारी की NS 862 वैरायटी, सेमिनीज की 1408 वैरायटी, बासफ की सम्राट वैरायटी, सिजेंटा कंपनी की ओखरा OH 102 वैरायटी या फिर VNR की 999 वैरायटी लगा सकते हैं। MP, UP, छत्तीसगढ़ पर सबसे ज़्यादा राधिका को लगाया जाता है। आप कोई भी अच्छी वैरायटी को लगा सकते हैं। कितनी दूरी पर आपको प्लांटेशन करना है? लाइन से लाइन की दूरी 3 से 3.5 फीट रखना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट आपको रखना चाहिए। इस तरीके से भिंडी की खेती करते हैं तो आप तो लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब बात आती है कि जब हम बुआई कर रहे हैं तो पहले तो अच्छे से खेत की तैयारी करनी है, एकदम मिट्टी को भुरभुरी कर लेना है, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, उस समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए ताकि तना जड़ें मजबूत रहें, लंबे समय तक पौधा हरा भरा रहे और फल फूल की संख्या भी काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। तो इसके लिए आप स्पेशल डोज में गोबर की खाद तो आपको इस्तेमाल करनी है। कम से कम 2 ट्रॉली एकदम पकी हुई खाद लेनी चाहिए। इसके साथ ही आप DAP का 1 बैग, SSP का 1 बैग, MOP 20 किलो, सल्फ़र 5 किलो और माइकोर 8 किलो, इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में आप बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं, जब आप खेत की जुताई कर रहे हों या फिर प्लांटेशन कर रहे हों। भिंडी की आप खेती करते हैं तो अलग अलग प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में। अलग अलग प्रकार की बीमारी जैसे प्रमुख रूप से वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी के लिए अगर कम प्रकोप है तो भिंडी की फसल पर तो आप यह जो लिस्ट देख रहे हैं, एकतारा, इक्का, UPL, इनमें से कोई सी भी कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से आपको मिक्स करके स्प्रे करना है।
लेकिन सफ़ेद मक्खी का प्रकोप अधिक है तो फिर बासव कंपनी की इपीकॉन आती है या जेयू की त्रिवेदी दवाई आती है, और भी जो आपको लिस्ट देख रहे हैं, इन दवाइयों का आप स्प्रे कर सकते हैं, किसी भी एक का। वहीं फंगस पर पाउडर मिलूडू रस्ट के साथ साथ कुछ और फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी कंडीशन पर आप अडामा की कस्टोडिया को चला सकते हैं। टाटा की ताकत आती है, कवच फ्लो आती है। इनमें से किसी भी एक फंगिसाइड का स्प्रे बदल बदल कर सकते हैं। इसके साथ ही इल्ली है, सुंडी है और फली छेदक का प्रकोप हमारी भिंडी की फसल पर देखने के लिए मिलता है। फ्रूटिंग स्टेज पर तो प्रोफेक्स सुपर, प्रोक्लेम, सोलेमान, कोरोजन इनका स्प्रे किया जा सकता है किसी भी एक को समय समय पर। सर्दियों के दिन पर फसल की एक अच्छी ग्रोथ के लिए आप सागरिका, बायोविटा, टाटा की नेचुरल डीप, ह्यूमिक्सोल, इसोबियन इन दवाइयों को भी आप चेंज कर स्प्रे कर सकते हैं। जब हमारी भिंडी की फसल 50 दिनों के आसपास की हो तो 50 दिनों के मध्यम आप टाटा की सुपर प्लस और इफ़को ह्यूमेसू के नाम से जो टॉनिक आती है 500 ml प्रति एकड़ के द्वारा से आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपको फेरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरोन जैसे तत्व उपलब्ध हो जाते हैं, जो कि चाल, ग्रोथ और फूल फलों की संख्या में वृद्धि के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। भिंडी की हाइट को लॉक करने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइट होती है, तो ऐसी कंडीशन पर आप हाइट को लॉक भी कर सकते हैं, तो इसके लिए पीजीआर स्प्रे कर सकते हैं। पीजीआर पौधे की हाइट को कुछ समय के लिए लॉक करके एक प्रकार से फल और फूलों की संख्या में वृद्धि करती है। प्लानोफिक्स या फिर गड्ढा की चमत्कार दोनों में से किसी भी एक का स्प्रे आप कर सकते हैं। एवं खादकारी जानकारी यानी फर्टिलाइज़र, तो भिंडी की फसल पर समय समय पर आपको खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे फूल अवस्था में फेरस, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन, पोटेशियम, सल्फर जैसे खादों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा समय समय पर। पहली खाद 12 से लेकर 22 दिनों के बीच में होती है, तो इस समय कभी कभी भी आप यूरिया और सागरिका का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी खाद 30 से 40 दिन की फसल पर होती है, तो इस समय मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनिया सल्फेट और फेरस सल्फेट को आप मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी खाद 55 से 60 दिनों की फसल पर होती है, तो इस समय MOP 0050 यूरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी की फसल पर NPK का स्प्रे यदि आपकी भिंडी की फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है तो NPK 13-40-13 1 किलो, बोरोन 200 ग्राम और प्रोफेक्स सुपर 200 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ में। इससे फल फूल की संख्या में वृद्धि होगी और पैदावार भी काफ़ी बढ़ोतरी मिलने वाली है। भिंडी की प्रथम जो तुड़ाई होगी वो 45 से 50 दिन के आसपास की होती है। प्रति एकड़ जो लागत आती है हमारी भिंडी के खेत में वह है 20 से 25 हज़ार रुपये। भिंडी के बाज़ार भाव 18 से 35 के बीच में हमको देखने के लिए मिलते हैं। प्रोडक्शन जो हमारा 1 एकड़ में निकलता है वह 60 से 70 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ साइकिल 3 से 4 महीने भिंडी की फसल बड़े आराम से चल जाती है। जो मुनाफा है वो 2 से 3 लाख रुपए के आसपास सभी लागत को काट कर मिल जाता है। अगर बाज़ार के रेट अच्छे हैं, पैदावार आपने अच्छी निकाली है, निकालने में सफल होते हैं, तो आपको अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो किसान भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक